मैंने अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया, मेरी बेटियां इतनी काबिल हैं, तो मैंने अपना घर बर्बाद किया है अब दारू पी के? आपको बहुत मिर्ची लग रही है सच बात बोलने में। खुला चैलेंज करता हूं, प्रधान आए हमारे साथ में और मीडिया के साथ में बात करें, मेरे सवाल का जवाब दे दें, या वो जो सवाल करेंगे हम जवाब देंगे। जितने लोग सुन रहे हो, जितने लोगों को बुरा लगता है कि चचा पागल हो गया, कुछ लोगों ने यह भी कमेंट किया था कि प्रधान जी साथ में नहीं रहते तुम्हारा मुकदमा नहीं चलता, केस नहीं चलता। सबको चैलेंज करता हूं कि मीडिया लेके आओ और प्रधान को लेके आओ और बैठे हमारे साथ में। शरीफ आदमी को गुस्सा मत दिलवाओ आप लोग। दारू पीता हूं मैं, सच बोल देता हूं तो मैं नशेड़ी हो गया। हमारे बच्चे इतने काबिल हैं, बच्चियां इतनी काबिल हैं, मैं नशेड़ी हूं। मैंने शिक्षा और संस्कार दिया है, आपने अपने बेटे को क्या दिया है? क्यों बार बार जेल जा रहा है? बार बार वो जेल आपका बेटा क्यों जा रहा है? आपने अपने बच्चे को क्या? हमें सब प्रधान बनाया है, तो अगर वो गलत किए हैं तो मैं उनका विरोध खोल के किया हूं और पूरे जीवन मैं करूंगा विरोध, क्योंकि वो बच्चे गला काटे हैं, बच्चे का गला काटे हैं। मैं विरोध पूरे जीवन करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं और यही सब आपके चैनल के माध्यम से सब देखेंगे कि पूरे जीवन विरोध रहेगा, पूरे जीवन। और वो गलत किए हैं क्योंकि बच्चा गला काटे। यही चीजें रामजीत अगर किए होते तो मैं रामजीत के साथ नहीं रहता, तब लालता के साथ रहते हम। जो गलत करेगा उसके साथ मैं देने वाला नहीं हूँ, पूरे जीवन नहीं दूंगा। और जिस दिन चाहे जो हमारा भाई अगर हो, अगर वो गलत करेगा तो मैं उसके खिलाफ में खड़ा हूँ। जब तक न्याय नहीं मिल जा रहा है, नहीं तो यही जनता जो आज आपके वीडियो को देख रही है, यही जनता कल मजा लेगी। देखिए इन लोग में पहले प्रधान सही थे, पहले अनुराग के पापा सही थे, आज ये लोग ये नौटंकी फान के टीआरपी के चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी भी आप लोग के चक्कर में बदनाम हो रहे। छोटी छोटी बात को लेकर आप लोग अपने मन मुटाव मत करिए कि आप प्रधान जी को बोलिए, प्रधान जी आपको बोलें, प्रधान जी की माता जी अनुराग के पिताजी को बोलें, अनुराग को दोषी दें। तो प्लीज़ आप लोग एकता बना के काम करिए, नहीं तो ये जान लीजिए वैसे भी देरी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल बाद में भी देरी होगी। और इधर पिताजी बोल रहे हैं, अब पिताजी जो बयान कर रहे हैं कि प्रधान जी मेरा आप केस देखना छोड़ दीजिए, आप मेरे लिए कुछ नहीं किए, तो ये पिताजी की गलती है। क्यों गलती है? उस वक्त प्रधान जी तो बहुत अच्छे थे और आज प्रधान जी इतने बड़े गलत निकल गए। वीरेंद्र यादव प्रधान जी जैसा कोई प्रधान नहीं हो सकता है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अनुराग यादव एक ऐसा कांड होता है जिससे कि इस जौनपुर ज़िला ही नहीं, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हिल जाता है। हाँ, एक घटना ही ऐसी होती है कि एकदम माँ के सामने, जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में पाला पोसा, उसको जिलाया, उस बच्चे को खिलाया कि अब हमारा बच्चा जो है कुछ करने वाला है। और वो फूल जो है फूलने वाला था कि लोगों ने जो उस कोढ़ी को इतने बुरे तरीके से काट दिया कि आज वो भी जो सीन को सोचते हैं, उस आंचल में, जिस आंचल में माँ ने दूध को पिलाया, उस आंचल में अपने बच्चे का कटा हुआ सिर ले करके वो माँ जो है रोती है, विलखती है। और उस घटना को लेकर के 10 महीने हो गए और आज भी वो परिवार रो ही रहा है। आज भी उस अनुराग की याद उसी तरीके से ताज़ा है जिस तरीके से उस समय माँ और पिताजी रो रहे थे। इस घटना के बारे में अगर देखा जाए तो हमारे देश की एक सभ्यता ये भी है, हमारे देश की संस्कृति है कि अगर कोई दुख में होता है तो उनके साथ तमाम लोग सहयोग के लिए आते हैं। कुछ लोग दिखावे के आते हैं, कुछ लोग हकीकत में आते हैं, कुछ लोग इंसानियत के तौर पे आते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार इस दुनिया से एक दिन जाना ही जाना है, क्यों ना हम कुछ अच्छा कर्म करके जाएं ताकि इतिहास में हमारा भी नाम हो। रही बात लोगों की जैसी सोच होती है उस तरीके से लोग करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा इस समय, क्योंकि जो हमारे दर्शक बंधु हैं, जो 10 महीने से लगभग देखते रहे, हमारे दर्शक बंधु थोड़ा संशय में आ गए हैं। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो वीरेंद्र प्रधान जी जो थे, अनुराग का गला कटने के बाद सुर्खियों में आए, सोशल मीडिया के चलते जो है आप लोगों ने देखा, पूरे जो है देश विदेश से उनके लिए प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और उस परिवार के साथ खड़े रहे। लेकिन इस समय क्या कुछ हो जाता है कि इस समय जो है जो अनुराग के पिताजी हैं वो कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं और प्रधान जी कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं। आइए उसी कड़ी से जुड़े हुए, जिस तरीके से उनके सहयोग के लिए गांव को प्रधान जी थे, मुखिया थे,
हमेशा जो उनके साथ खड़े रहे, लेकिन उस अनुराग के परिवार के साथ जो हमारे साथ में खड़े हैं सिंगर गोरख यादव जी, इनका भी जितना भी प्रभु ने इनको जितनी ताकत दी थी, क्षमता दी थी, तन और मन और धन तीनों से जो है उस परिवार के लिए समर्पित रहे। आइए हम थोड़ा इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जितने पत्रकार साथी आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो इस समय अगर देखा जाए तो लोगों की अनुराग की वजह से या जो कुछ भी था, प्रधान जी का एक अहम रोल रहा। तो इस समय अगर देखा जाए तो दोनों लोगों के विचार अलग अलग कुछ हो गए हैं, ऐसी क्या बातें हुई हैं, तो हम थोड़ा सा जानने का ये प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भी दर्शक हैं वो बेचारे भ्रम में पड़ गए हैं। कहीं न कहीं से हम लोग ही अपनी कमियों को मान रहे हैं कि हम लोग सच्चाई को दिखा नहीं पाए, आप लोगों का भ्रम दूर नहीं कर पाए, और यहाँ पर पैदा हो गया संदेह अलंकार कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही है कि नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार में हो गया कि आखिर वो वास्तव में प्रधान जी अनुराग के परिवार के साथ दिल से रहे, या ऊपरी मन से रहे, या दिखावे के लिए रहे, या राजनीतिक फायदे के लिए रहे, क्या बातें हैं। और क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि 10 महीने के बाद जो है अनुराग के पिताजी भी कुछ ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसमें कहते हैं कि प्रधान जी अब हमारा केस देखना छोड़ दीजिए। उनको एक ही बात की तकलीफ़ होती है, जब प्रधान जी की माता जी कहती हैं कि जो है अनुराग की वजह से हमारा बेटा जो है जेल गया है। इस बात को सदमा लगता है उनके पिताजी को, और तमाम बातें सामने आती हैं। रही बात जो है इसमें क्या है क्या नहीं है, हम थोड़ा बहुत जो है गोरख जो सिंगर गोरख जी हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रह गई बात पिताजी की और प्रधान भैया की, अगर 5 बहनों के बीच घर का इकलौता चिराग हो और माताजी के सामने और बहनों के सामने कसाई के जैसा दौड़ा के, और उस वक्त लोग दौड़ाते हैं जिस वक्त अनुराग दातुन करते रहते हैं। सुबह का समय था और दीपावली का त्यौहार भी था। ये उस समय का मैटर है। ये बहुत ही बड़ी घटना हमारे जनपद जौनपुर की है। और रह गई बात प्रधान जी की, तमाम जगह मैं भी वीडियो देखता हूँ, तमाम पत्रकार साथियों के वीडियो देखता हूँ। पिताजी कुछ बोल रहे हैं, प्रधान जी की माता जी कुछ बोल रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये सब बात को दिल पे मत लीजिएगा। प्रधान जी गरीबों के मसीहा हैं। मैं ऐसे प्रधान के चरणों में प्रणाम करता हूं। तब वो ठीक थे और आज वो बुरे हो गए, इस बात की मुझे दुख है। हाँ, रह गई बात माता जी की। हमारे हिंदू धर्म में एक चीज़ आप देखे होंगे, वहीं जब तुरुक यानी जब मुसलमान के जब बुजुर्ग जब बुढ़ाते हैं तो उनके पास सेंस बढ़ता है, यानी उनके पास इतना दिमाग हो जाता है कि हम क्या कर दें अपने बच्चों के लिए। और वहीं जब अपने हिंदू धर्म में जब बूढ़ पुरानिया जब बुढ़ाते हैं तो उनके जो दिमाग होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, वो अनाप शनाप बोलने लगते हैं। तो माता जी ने जो बोला है वो गलत बोला है कि अनुराग के लिए मेरा बेटा जेल गया, और इधर पिताजी बोल रहे हैं। अब पिताजी जो बयान कर रहे हैं कि प्रधान जी मेरा आप केस देखना छोड़ दीजिए, आप मेरे लिए कुछ नहीं किए, तो ये पिताजी की गलती है। क्यों गलती है? उस वक्त प्रधान जी तो बहुत अच्छे थे और आज प्रधान जी इतने बड़े गलत निकल गए। वीरेंद्र यादव प्रधान जी जैसा कोई प्रधान नहीं हो सकता है, और ऐसा प्रधान हर गांव में होना चाहिए। और एक ही बात पिताजी की, पिताजी बेचारे सोचते सोचते जान लीजिए कि काफ़ी कमेंट आता है कि रामजीत पगला गए हैं। ऐसे कमेंट बराबर आते हैं। मैं भी कमेंट देखता हूँ, आप लोग के चैनल पे कमेंट आता है कि अनुराग के पिताजी पागल हो गए, अनुराग के पिताजी ड्रिंकिंग करते हैं, तमाम ये बातें ये भी बात कमेंट आता है। बिल्कुल। तो प्लीज़ आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आप
के घर पे इकलौता कोई चिराग हो और कसाई जैसा दौड़ा के जैसे बकरियां नहीं काटी जाती, अगर उस तरीके से अगर किसी के लाल को काट दो, किसी के भाई को काट दो, ये जान लीजिए वो तो आधा वैसे पागल हो जाएंगे। तो पिताजी अगर ये शब्द बोले हैं तो इसके लिए मैं प्रधान जी से भी माफ़ी चाहता हूं कि आप पिताजी को माफ़ कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि आप जब तक अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक आप अनुराग के परिवार का आप साथ नहीं छोड़ेंगे। जी जी, आपने जो एक बात कही जो है कि जो कमेंट आते हैं कि वो नशे में रहते हैं, शराब पीते हैं, मैं कहना चाहूँगा दर्शक बंधुओं से, कहते हैं तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। यानी कि लोग व्यवसायी के गम में तो शराब पी ही लेते हैं। मान लीजिए उनका बेटा गया है, अगर जीने के लिए अगर वो एक दो बूंद ले ही ले रहे हैं, मैं तो ये नहीं जानता वो पीते हैं कि नहीं पीते हैं, वो तो भाई उनका जीवन है। लेकिन अगर कोई जीने के लिए अगर जीना चाह रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे जो साथ अन्याय हुआ मैं उस अपराधी का जो है विनाश देखूं, उसके लिए अगर जीने की उम्मीद से अगर दो चार बूंद ले रहे हो, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। अगर पी भी ले रहे हैं तो कोई तो उस तरीके से गलत नहीं है। अगर पी भी ले रहे हैं तो लोगों को ये सोचना चाहिए। ये जान लीजिए व्यक्ति, ये जान लीजिए कि भैया मैं काफ़ी बार पिताजी के पास में गया। पिताजी ये जान लीजिए कि सोचते सोचते ये जान लीजिए कि उनके बीपी लो हो जाते हैं। माता जी का बीपी लो हो जा रहा है। अरे चलिए टेंशन में अगर कोई थोड़ा सा, आज के ज़माने में कौन ड्रिंकिंग नहीं कर रहा है? उनका तो भाई पूरा जो सपना सजाया हुआ सपना था सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं अगर कहा जाए तो। कुछ बचा ही नहीं। अगर वो पिता अपने उस पुत्र के वियोग में अगर थोड़ा सा ड्रिंकिंग कर ही ले रहे हैं, तो इस तरीके से कमेंट आ रहा है कि पगला गए हैं, पीते हैं, ये है। अगर यही इन लोग के साथ में हो तो, और रह की बात, मैं भी मनमुटाव का वीडियो देख रहा हूँ कि पिताजी कुछ और बोल रहे हैं, प्रधान जी की माताजी कुछ और बोल रही हैं, तो प्रधान जी कुछ और बोल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप लोग सिर्फ अनुराग के परिवार का साथ दीजिए। अनुराग जी के पिताजी से अगर कोई गलती हुई तो मैं प्रधान भैया से क्षमा चाहता हूँ, माताजी से क्षमा चाहता हूँ, अनुराग के पिताजी से क्षमा चाहता हूँ। आप लोग एकता बना के काम करिए जब तक न्याय नहीं मिल जा रहा है। नहीं तो यही जनता जो आज आपके वीडियो को देख रही है, यही जनता कल मज़ा लेगी। देखिए इन लोग में पहले प्रधान सही थे, पहले अनुराग के पापा सही थे, आज ये लोग ये नौटंकी फान के टीआरपी के चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी भी आप लोग के चक्कर में बदनाम हो रहे हैं। हर कोई बदनाम हो रहा है और दर्शक भी कहीं न कहीं से, देखिए दर्शकों को भी हम नहीं गलती देंगे, क्योंकि दर्शकों का अनुराग की घटना से इतना प्रेम था कि लोग आज भी, इतनी लंबी तक कोई घटना आज तक चली ही नहीं कि 10 महीने हो गए, उसके बाद भी लोगों की रुचि है, लोग जानना चाहते हैं कि अनुराग के साथ क्या हुआ। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब ऐसे ऐसे कुछ कमेंट आ जाते हैं, जब अनुराग के पिता के प्रति लोगों की सहानुभूति जो है कम हो जाती है, या जिस प्रधान को हम लोग मसीहा समझते थे अगर उनके खिलाफ कुछ आते हैं तो ये बड़ा शर्मनाक होता है। क्योंकि इस समय ये लड़ाई चल रही है कि अनुराग के पिताजी कहते हैं कि हमारा केस देखना छोड़ दें, और प्रधान जी अपने तरफ से जवाब में दे रहे हैं हम केस देखना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जो ज़मीन है लालता का वो बंजर में है, हम उसको गिरवा करके छोड़ेंगे, वो अधिकारी नहीं है, ये हमारा फ़र्ज है, मैं प्रधान हूँ, मैं इस केस को देखता रहूँगा। देखिए मैं 100 सीधी एक ही बात कहूँगा, प्रधान जी ग्रेट आदमी हैं भाई। प्रधान जी के हाथ में बुलडोजर की चाबी नहीं है कि वो तुरंत चालू करे चढ़ा दें। हमारे पत्रकार साथियों के हाथ में नहीं है कि तुरंत ये माइक हटा के तुरंत चाबी लगाए बुलडोजर में चढ़ा दें। शासन प्रशासन के हाथ में है। और छोटी छोटी बात को लेकर आप लोग अपने मन मुटाव मत करिए कि आप प्रधान जी को बोलिए, प्रधान जी आपको बोलें, प्रधान जी की माता जी अनुराग के पिताजी को बोलें, अनुराग को दोषी दें। तो प्लीज़ आप लोग एकता बना के काम करिए, नहीं तो ये जान लीजिए वैसे भी देरी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल बाद में भी देरी होगी। और हमारे ये जो पत्रकार साथी लोग हैं, ये लोग ये जान लीजिए मसीहा हैं। जैसे ही ये लोग अनुराग का वीडियो चलाते हैं
प्रधान का वीडियो चलाते हैं तो तमाम इनके पास भी फ़ोन आता है। तो प्लीज़ प्रधान जी, आप गरीबों के मसीहा हैं, ये हमारे पत्रकार साथी हैं, आप इनका सहयोग करिए। ये आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर आपके लिए, अनुराग के लिए, सर्व समाज के लिए लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आखिर उठाएगा कौन? इन्हीं लोग की देन थी जो अनुराग का मैटर पूरे भारत में फैला, नहीं तो कब का दब गया होता। तो प्लीज़ आप ऐसे पत्रकार साथियों का सपोर्ट कीजिए और आप लोग अपने में एकता बनाइए। जी जी जी। तो देखिए, क्योंकि हम लोग का भी एक मकसद होता है, एक दर्द है उस परिवार से, क्योंकि दर्शकों का भी दर्द है। अगर आज लोग वॉच कर रहे हैं किसी भी अनुराग के वीडियो को, तो उनको भी ये आस है कि अनुराग को कब न्याय मिलेगा। लेकिन इस घटना के बाद से जब दोनों लोगों में थोड़ा तनी तनी होती है, जब लोगों का विचार एक दूसरे के विपरीत जाता है, तब से जो है जनता जो है खुद जो है समंजस में है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कुछ आप अपना अनुभव इसमें बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या हो कि दोनों लोग जिस तरीके से थे, हम इस बात को भी नहीं झुटला सकते। भाई प्रधान जी जो है शुरू से लगे रहे, वहाँ पर डीएम एसडीएम लोगों से झगड़ जाते थे, दमदारी से लड़ते थे, लोग कहते हैं शेर हैं प्रधान जी। और लालता के घर जो ज़मीन थी उसमें भी उन्होंने बीच रास्ते से सड़क भी निकलवाया। तो बहुत कुछ जो है उनकी खूबियाँ प्राप्त हुई हैं, लोगों ने देखा है। तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते प्रधान जी गलत हैं, शुरू से साथ में रहे। और बाद में जो मुद्दा हो जाता तो इसमें क्या कोई है ऐसा कि फिर दोनों का एक विचार हो? जिस तरीके से अनुराग की तारीफ पड़ती थी तो प्रधान जी भी जाते थे, अनुराग के पिताजी भी जाते थे। देखिए, मैं बार बार सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, इंग्लिश में कहते हैं वननेस। वननेस मीन्स होता है एकता। किसी ने सही दो शब्द लिखा है, आइए नफरत की तोड़े दीवारें, आइए नफरत की तोड़ दीवारें, आइए नफरत की तोड़ दीवारें, प्रेम का पुल बनाया जाए, प्रेम का पुल बनाया जाए। अगर छोटी छोटी शब्द, कोई शब्द अगर माता जी के मुखार बिंदु से निकल गया है और अनुराग के पिताजी के मुंह से निकल गया हो, प्रधान भैया के तरफ से निकल गया हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आप लोग से निवेदन बस एक ही करूंगा कि आप लोग एकता बना के काम करिए, आप लोग अपने में एकजुट होकर काम करिए, नहीं तो यही जनता जनार्दन मजा लेगी। मैं प्रधान भैया के चरणों में निवेदन करता हूं कि आप पिताजी के साथ में रहिए, आप जैसा कोई प्रधान नहीं हो सकता है। जी देखिए, तारीफ तो जो है पूरी दुनिया करती है, और हम भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर उन अपराधियों से कौन लड़ेगा? ये भी तो सवाल पैदा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अभी वैसे भी लेट हो रहा है, 9-10 महीना हो गया है। आप लोग अपने मन मुटाव करोगे, आप एक तरफ भागोगे, वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, तो इसमें देरी होगी, लास्ट में तीसरवा मजा मार जाएगा। जी जी जी। तो इससे जो है तीसरे को लाभ होगा, अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। तो हम चाहेंगे कि ये लोग अपना विचार विमर्श कर ले। हमें नहीं कह सकते कि प्रधान जी बुरे हैं, हमें नहीं कह सकते कि अनुराग के पिताजी बुरे हैं, क्योंकि उनका भी एक दर्द है, उनका बेटा गया है। गुस्से में कुछ कह भी देते हैं, हो सकता है गुस्से में कुछ निकल जाए, तो उनकी बातों को कोई बुरा ना माने। क्योंकि हम पत्रकार भाइयों पर भी जब गर्दन करता हम लोग जाते हैं तो उस समय भी इनका क्रोध इतना होता है कि हम लोगों के ऊपर भी जो है गुस्सा करते हैं। लेकिन हम लोगों को भी इतना सोचना चाहिए कि जिनका बेटा गया है, जिनकी दुनिया उजड़ गई है, तो पागल जैसा हो जाएगा। तो हम उनकी बातों को, हर बातों को नज़रअंदाज करते हैं, ताकि उनके दर्द पे और उनके दुख में हम लोग शामिल हो सकें। उनकी बातों को कोई बुरा नहीं मानता है, तो प्रधान जी भी उनकी बातों को कोई बुरा ना माने। और आप दोनों लोग अगर जो है एकता से चलेंगे तो अपराधियों को सज़ा दिलाने में वैसे भी देरी हो रही है। और अगर आपस में आप लोग भिड़ेंगे तो हमारे जो दर्शक बंधु हैं, इनकी सहानुभूति खत्म हो जाएगी। ना कोई कहेगा कि प्रधान मसीहा है, और ना कोई कहेगा कि अनुराग के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो हमारे दर्शकों की संतुष्टि के लिए हमने वीडियो बनाया, क्योंकि ये भी जो है उस घटना में इनके भी बहुत बड़ी जो है मतलब कि भूमिका रही उस दुख दर्द को बांटने में, और हमेशा जो है आते जाते रहे। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा चर्चा कर लें कि आखिर में जो प्रधान जी और इनके बीच में जो दूरियां हैं किस तरीके से कम होगी। हमारा एक ही प्रयास है कि जिस तरीके से पूर्ववत ये लोग जा रहे थे, जो भी बातें हुई उस बातों को ख़त्म किया जाए। माता जी ने अगर कुछ कह दिया है तो उसकी भी उनकी बातों को बुरा ना माना जाए। अगर एक दूसरे से कुछ गलती हुई तो एक दूसरे से क्षमा मांग करके पुनः से अनुराग को न्याय दिलाने का प्रयास करें। अगर आपस में लड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, और जो कुछ भी होगा हम सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा ये हमारा प्रयास कैसा रहा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।